हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अगली वीडियो। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 8.2 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ये वीडियो रहने वाली है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आरबीएसई सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल, जो हम आराम से ट्रिक से पढ़ लेंगे, और उसकी एक सेपरेट वीडियो और मैंने बना रखी है जिसको मैंने उंगलियों पर कैसे रेशियो, ये जो टेबल है उसको उंगलियों पर कैसे निकालते हैं, एक सेपरेट वीडियो है, उसको बिल्कुल देखना। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी साइन कॉस की टेबल वाली ट्रिक। ठीक है, वो वीडियो समझाया था, उस तरीके से भी ट्रिक से पढ़ सकते हो। यहां मैं पढ़ाने वाला हूं दूसरे तरीके से टेबल को। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। 8.2। ठीक है, एकदम बेसिक से सबसे पहले टेबल पढ़ रहे हैं 8.2 के अंदर, जो याद रखिए। धीरे धीरे मैं टेबल भी याद करवा दूंगा। ठीक है, देखना सबसे पहले हमने क्या याद करा है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसके अंदर कितना थीटा होते हैं, तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, रेशियो लिख दिए, इधर आएंगे थीटा। ठीक है, चलो अब देखना हमको जब साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालने के लिए छोटी सी ट्रिक है। देखना बेटा क्या ट्रिक है, क्या करना है हमको, 0, 1, 2, 3 और 4 सबके ऊपर नंबर डालना है। क्या नंबर डालने हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर डाल दिए। ठीक है, चलो आगे देखना क्या लगाना है सबके नीचे, अपॉन 4। क्या लिखना है, अपॉन 4। सबके नीचे क्या लिख दिया, अपॉन 4। और सभी के ऊपर क्या लगा देना है, अब रूट। क्या लगाना है, ये रूट। समझ में आया तक? चलो हम केवल देख रहे हैं कि साइन की टेबल को ट्रिक से कैसे निकालें। ठीक है, देखना सभी के ऊपर रूट लगा दिया। क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4। और सबके ऊपर क्या लिख दिया, 4, 4, 4, नीचे अपॉन में आ गया। और सबके ऊपर क्या लग दिया, रूट। देखना बेटा, अब हमको बताए अगर ऊपर 0 आ गया मतलब 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब हमको पता है 1 की जो जोड़ी बनती है, पेयर बनता है, वो कितना बनता है, 1 इंटू 1। तो 1 का क्या बाहर निकल जाएगा, 1। और 4 का क्या पेयर होता है, 2 इंटू 2। तो कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा ये चलो मैं इसको बता ही देता हूं। ठीक है, 1 का क्या निकल गया, 1, और 4 का 2। ठीक है, अब हमको पता है 2 और 4 घट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां क्या बच गया, 1, 1 का निकल गया 1। और यहां काटने पे 2 बन गया होगा, तो 2 का रूट 2। ठीक है, क्योंकि 2 का कोई पैर नहीं बनता है, तो रूट 2 का रूट। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता हूं। देखना देखना क्या है ये इसके अंदर, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 बाहर निकल गया, 4 का रूट। 3 और 4 तो रूट 3 का रूट 3। 4 का बाहर क्या निकल जाता है, 2। 4 से 4 घटा कितना आया, 1। 1 का क्या बाहर निकल जाता है, 1। ठीक है, केवल ये 4 चीजें याद रखनी है। रूट 1 का 1 हो जाता है, रूट 2 का रूट 2 ही रहता है, रूट 3 का रूट 3 रहता है, रूट 4 का 2। रूट में जब 0 आ जाए तो 0। समझ में आया, ऊपर 0 आ जाए मतलब 0। ये 5 चीजें याद रखो, सारे निकल गए। पहला निकल गया साइन की 0/4 का 0, 1/4 का 1/2। ये कटने पे 1 का 1, 2 का रूट 2, रूट 3 का रूट 3, 4 का 2, और 4 4 से काटा तो ये। और ये तो याद ही कर लो, साइन थीटा का तो याद ही कर लो, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1 याद हो गया। 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। ठीक है, ठीक है, आगे देखना बेटा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे क्या करना है, कॉस। कॉस क्या करना है, वहां से एक एक उल्टा लिखना चालू करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले 1 उधर से आ गया। ठीक है, अगला रूट 3 2 बटा आ जाएगा। ठीक है, यहां ये तो यही रहेगा। ठीक है, 1/2 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। चल, और 0 लास्ट में चला जाएगा। समझ में आया कॉस का? कॉस में कुछ नहीं करना है, वहां से उल्टा लिखना चालू करना है। समझ में आया? चलो आगे निकालना है 10। क्या निकालना है, 10। 10 का वापस में बता देता, देखो 10 का वापस देखना। चलो देखना बेटा, 0/1 कितना है, 0/1। क्या करना है, 10 में डिवाइड देना है, इन दोनों का डिवाइड देना है। ठीक है, 0/1, ऊपर 0 आ गया मतलब 0। ठीक है, 2 से 2 घटा कितना आ गया, 1/√3। ऊपर 1 और नीचे √3। ये तो पूरा का पूरा ही घट गया, कितना आ गया, 1। 2 से 2 घटा कितना आ गया, √3/1। और 1/0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। परिमेय संख्या के अंदर ने पढ़ा है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होता है। समझ में आया 10? समझ में आया 10? देख लो आराम से, एकदम इजी है, देख लो आराम से। ठीक है, चलो अब 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। हमने पढ़ लिया 10 का उल्टा कॉट।
तो जब 0/1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0, और हमको पता है ये तो क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है। या सीधा वहां से लिख सकते हैं उल्टा, ठीक है, वहां से लिखना चालू कर दो, इससे बेस्ट वही है, कॉट का वहां से लिखना चालू कर दो, कितना आ गया, और ये तो यही रहेगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा 1/√3, ठीक है, और ये 0, समझ में आया। साइन निकाला, वहां से लिखना चालू किया, 10 में दोनों का डिवाइड दिया और वहां से लिखना चालू किया कॉट में, समझ में आया तक, आराम से देख लो, ठीक है। चलो टेबल को आगे देखेंगे, ठीक है, चलो देखना, ये डिवाइड दिया था, ठीक है, दोनों का इधर डिवाइड दिया था, वो काट के मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो ये पूरा का पूरा कट गया, तो 1 आ गया, ठीक है, इधर कट गया, ये कितना बच गया √3, इधर 1 से काटने पर इनफाइनाइट, ठीक है। चलो, और इधर क्या करना है, एक एक करके उल्टा लिखना चालू करना। अगला सेक, क्या लिखना है, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। चलो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक कॉस की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है। चलो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2/1, कितना हो जाएगा √2/1, 2/1 का उल्टा 2/1, कितना उल्टा हो जाएगा 2/1, और 0 का उल्टा नहीं होता, क्योंकि 0/1 का उल्टा करने पे 1/0 हो जाएगा, जो इनफाइनाइट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। कॉसेक में या तो इसका उल्टा करो या फिर वहां से लिखना चालू कर दो, ठीक है। चलो वहां से अपने लिखना चालू किया एक एक करके, और √2 का √2/3 चला जाएगा वहां, और 1 का 1, समझ में आया, ठीक है। टेबल अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, साइन निकालने की मैंने ट्रिक बता दी, और याद ही कर लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस निकालना है, वहां से उल्टा लिखना चालू करो कॉस में, ठीक है। 10 में क्या करना है, दोनों का डिवाइड, दोनों का डिवाइड, दोनों का डिवाइड, दोनों का डिवाइड, दोनों 10 आ जाएगा। वापस कॉट, यहां से उल्टा लिखना चालू करो, सेकंड वाले में हर सेकंड में वापस क्या करना है, उल्टा लिखना चालू करना, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा लिखा अपन ने एक एक करके, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, और वापस यहां से उल्टा लिखना चालू करके आ गया कॉस से, समझ में आया। चलो आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटा, साइन 60, साइन का चौथे नंबर का बॉक्स होता है √3/2, ठीक है। कॉस 30, कॉस का दूसरा मतलब उधर से चौथा वही आएगा √3/2, प्लस कॉस का दूसरा 1/2, इधर भी 1/2, ठीक है। √3 से √3 का मल्टीप्लाई किया, रूट हट जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई करने पे नीचे तो कट जाएगा, कितना आ गया 4/4, कटने पे कितना आ गया 1, समझ में आया बच्चों, एकदम इजी है, आराम से देख लो, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, देखना बेटा क्या है, 10, पहले 2 है तो 2, ठीक है, 2 है तो 2, 10 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। cos 30 मतलब cos का दूसरा बॉक्स मतलब साइन का चौथा, कितना हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3/4, माइनस रूट हट जाएगा 3/4, पूरा का पूरा सेम है, कट गया, कितना बच गया 2 1 जा 2, कितना आंसर आ गया 2, समझ में आया। देख लो, आराम से वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, एकदम इजी है, ठीक है। देख लो वैल्यू रखी हो, ये तो दोनों यहीं पे कट जाते, सेम है, 2 1 जा 2, ठीक है। चल आगे, क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखना बेटा वापस, क्वेश्चन नंबर 3, cos 45, cos 45 और tan 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। sec 30, sec मतलब cos का उल्टा, cos की वैल्यू बताओ दूसरे नंबर की √3/2, उल्टा करने पे 2/√3, प्लस cosec उल्टा होता है साइन का, साइन का दूसरे नंबर का बॉक्स 30 है तो 1/2, उल्टा करने पे 2/1, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेंगे हम,
1, √3 और 1 का एलसीएम √3, ठीक है। नीचे कटा, ऊपर के बच गया 2, ठीक है। 1 से डिवाइड, दो √3 से गया तो √3 आएगा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 √3, ठीक है। यहां तक समझ आया, आराम से देख लो, ठीक है। अब नीचे वाले को उल्टा करेंगे, क्योंकि डिवाइड में डिवाइड आ जाए तो नीचे जाके उसको उल्टा कर देते हैं। 1 है तो सीधा उल्टा करने पे क्या बन जाएगा, 2 + 2 √3। आराम से देख लो, समझ में आया ये, देख लो आराम से, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर ऐसा आ रहा है क्या, कुछ स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं है इसके अंदर? एक मिनट बेटा मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, चलो। हाँ, यहाँ तक अपन ने सब सही लिखा था ना, ये 7, नहीं तो बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपना तो सही है वो, ठीक है। देख रहा था मैंने कुछ गलत ना लिख दिया, क्वेश्चन सही है ना, वही देख रहा था मैं। चलो ठीक है सही है, ठीक है। मैं वही देख रहा था, मैंने कहा क्या आ गया है, कुछ गलत ना आ गया। स्क्वायर तो नहीं है ना क्वेश्चन में? एक बार मैं क्वेश्चन देख लूंगा, क्वेश्चन एक बार बेटा क्वेश्चन देख लो, तो कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया यार। एक मिनट, क्वेश्चन इसमें गलत तो नहीं आ गया, वो देख रहा, स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना यार इसमें वैल्यू? एक मिनट, पीपीटी में इसमें, अच्छा cos 45 है ना, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने वैल्यू वो रख दी, ठीक है। चलो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा कोई गलत तो नहीं रख दिया यार, चलो ठीक है। चलो देखना बेटा, ठीक है, कुछ गलत नहीं, ठीक है, इधर देखना, ये cos है, मैंने cot पढ़ लिया था इसलिए, ठीक है। चलो cos 45 है, ठीक है। cos 45 है, cos का तीसरे नंबर का बॉक्स कितना होता है, 1/√2, ठीक है। sec 30 मतलब cos का दूसरे नंबर का बॉक्स √3/2, उल्टा करने पे 2/√3, ठीक है। cosec मतलब साइन का दूसरे नंबर का मतलब दो उल्टा 2/1। एलसीएम लेने पे ये कितना आ गया, √3। नीचे डिवाइड तो ये कट गया 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 1 का डिवाइड इसमें ऊपर मल्टीप्लाई तो 2√3, ठीक है, ठीक है। चलो, और ऊपर क्या रहेगा, वो का वही, तो नीचे लिख देता हूं। एक लंबी लाइन खींची, ऊपर 2 का वही रहेगा 1/√2, ठीक है। चलो, अब जब भी बट्टे में बट्टा आ जाए, अपॉन में अपॉन आ जाए, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ऊपर वाले को वापस लिखो, नीचे वाले को क्या कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, और बीच में क्या लगा दो, इनटू। यहां तक समझ में आया, आराम से देख लो बेटा, ठीक है। नीचे वालों को उल्टा करो और ऊपर वाले को वापस लिखो, और बीच में क्या लगाना है, इंट, ठीक। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, √3। 2 का मल्टीप्लाई √2 से, तो 2√2, प्लस का प्लस, 2 का 2, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6। समझ में आया बच्चों, देख लो, ये आंसर आ चुका है, लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। आराम से देख लो, ठीक है। चलो इधर करेंगे अपन परिमेयकरण, नीचे रूट को हटाने के लिए, ठीक है। रैशनलाइजेशन, दो नंबर का आएगा, तो अगर पूरा नहीं करोगे तो एक ही नंबर मिलने वाला है ना, इसको रैशनलाइजेशन करना ही है बस। तो आंसर क्या है अपना, √3 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। ये आया अपना आंसर, इधर मिटा दो बेटा। चलो अब इसको क्या करना है, परिमेयकरण 9वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है कि जो नीचे वाला नंबर दे रखा है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, केवल प्लस है तो माइनस लिख देना है, प्लस है तो क्या लिखना है, माइनस, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। चलो देखना, एक एक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, 2 का 2, रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 18। यहां तक समझ आया। चलो आगे देखना, a+b a-b, अभी बताया मैंने, a² माइनस b², a के स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करना है, प्लस माइनस माइनस मतलब b का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलो आगे, 2√6 माइनस 18 के कुछ टुकड़े होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। 18 के टुकड़े करने पे क्या होता है, 2 9 3 3 और 3 1 तो 3 का अगर पेयर और बन गया तो 3 हम और बाहर निकालेंगे, तो 3 जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया, ये 2 × 3 ऐसा लिख देता हूं, और √2 अंदर बच जाएगा, ठीक है। 18 के टुकड़े किए अपन ने, 3 का पेयर और बन गया,
तो 3 मैंने बाहर निकल दिया और अंदर रूट बची। ठीक है, आगे देखना, इसका अगर स्क्वायर करना है तो ये भी मैं सिखा देता, देख लो, ये किसी किसी को नहीं आता है। 2 2 जा 4, रूट और रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी करना है, कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा और पूरा 2, कितना आंसर आया 8, 8 माइनस, ये भी किसी को नहीं आ रहा है तो वापस देख लो, ये बेसिक चीजें कोई नहीं बताएगा। 2 2 जा 4, रूट 6 पूरा 6, 4 6 जा 24, कितना आ गया 24, समझ में आया, आराम से देख लो, दोनों मल्टीप्लाई मैंने बता दिया और टुकड़े भी बता दिए। ठीक है, आगे अब हमको पता है इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ 2, तो 2 बच गया। आगे अंदर क्या बच गया, एक इधर से बच गया रूट 6 माइनस इधर ये 2 तो आगे आ गया, क्या बच गया इधर 3 रूट 2। ठीक है, 8 माइनस 24 कितना आ गया 16, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस 16, यहां तक समझ आया। ठीक, 2 से 16 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 डिवाइड बाय माइनस 8। लेकिन हमको पता है नीचे वाला नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस को प्लस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले की जगह आगे पीछे कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है वो प्लस में, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली -8 किसमें बदल जाएगा +8। समझ में आया बच्चों, देख लो आगे। ठीक है, चलो परिमेयकरण समझ में आया, ये पूरा करोगे तो इसका 1 मार्क्स और मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला, देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 मतलब sin 60 उल्टा करने पे 2/√3, sec 30 मतलब cos 30 मतलब √3/2 उल्टा करने पर 2/√3, प्लस cos 60 मतलब चौथे नंबर का बॉक्स कितना है √3/2, हाँ कितना हो चौथे नंबर का 1/2, प्लस cot 45 1। ठीक है, आगे देखना बेटा, तीनों का एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया करो। 2 3 और 2 का एलसीएम, √3 और 2 का एलसीएम तो वही आएगा ना 2√3। ठीक है, 2√3। ठीक है, नीचे डिवाइड तो 2 से 2 कटा, कितना बच गया √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3 प्लस इधर 1 ही डिवाइड देंगे तो वही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आएगा। ठीक है, जब 1 1 हो तो वही आ जाता है, माइनस का माइनस, √3 का √3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे भाग देते डिवाइड देते, तो 2 बच गया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4, एक लंबी लाइन खींचेंगे, नीचे इन दोनों का एलसीएम 2√3। ठीक है, नीचे डिवाइड किया, √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 का 2 से ऊपर गुणा किया 4, प्लस का प्लस, 2 से 2 का भाग 1 तो इधर ये बच गया, इसका ऊपर गुणा किया √3, और 1 और 1 दोनों तरफ आ जाए तो दिक्कत है ही नहीं, नीचे डिवाइड दो भाग दो, आंसर तो क्या आने वाला है 2√3। ठीक है, यहां तक समय है, देख लो आराम से। ठीक है, दोनों नीचे सेम है तो अपन ने काट दिया, क्या बच गया √3 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो याद रखना 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1√3 2√3 कितना हो गया 3√3 -4, इधर भी वही 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 प्लस का 4, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन हमको पता है क्या कि इसके अंदर क्या करते हैं रैशनलाइजेशन परिमेयकरण। ठीक है, देख लो वो अगला स्टेप अपने अगले स्टेप पे करते हैं। ठीक है, देखना अगला क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करने के लिए 1 नंबर हमको और चाहिए, क्या करेंगे रैशनलाइजेशन परिमेयकरण, क्योंकि नीचे वाले रूट को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा परिमेयकरण करके। ठीक है, चलो इधर मैं लिख देता हूं और फिर अपनी अगली स्टेप में अपन इसको करते हैं। ठीक है, चलो इनको बिठा रहा मैं। ठीक है, देख देना, ये जगह चाहिए मुझे इधर। चलो देखना, जो प्लस में है नीचे वाले को दोनों तरफ इनटू करना है, प्लस में है तो माइनस और माइनस में होता तो प्लस में। ठीक है, चलो देखो दोनों माइनस में है तो a माइनस बी, a प्लस बी वाला तो नहीं बन रहा, नीचे बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो नीचे a प्लस बी बन रहा है तो पहली वाले नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को तो एक एक करके अपन मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं,
ठीक है, और इधर 3√3 -4। ठीक है, देखो बेटा आराम से एक चीज समझेंगे इसमें, देखना इसका इससे भी मल्टीप्लाई करना और इससे भी। ठीक है, देखना तो 3√3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई देख लो, मैं और सिखा रहा हूं एक बार। 3 3 9, √3 पूरा 3 कितना आ गया 27, पहला आया 27, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे। ठीक है, तो 3 4 ये देखो प्लस माइनस माइनस, 3 4 12, इधर रूट में है इधर कुछ नहीं है, तो √3 का √3 मल्टीप्लाई इसका हो गया, हो गया, इसको मिटा देते हैं बस अब। ठीक है, समझ आने के लिए मैं बना दिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे। ठीक है, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, √3 का √3। ठीक है, अब इसका इससे भी करना है, -4 -4, माइनस माइनस पहले तो प्लस, ये याद रखना है, 4 4 16। समझ में आया, आराम से देख लो। इसको चाहो तो a - b² के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो तुम इसको इसके a - b² के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला, नीचे इसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 27, 4 4 16। ठीक है, 27 प्लस का 16 प्लस का प्लस करने पे आ गया 43, माइनस माइनस होता है प्लस और साइन आता है माइनस का। 12√3 12√3, ये कितना आ गए 24√3, 12 और 12 24 हो जाएंगे, 12 12 24, 27 में 16 गया कितना आ गया 11। समझ में आया, ये हमारा आंसर होता है, क्योंकि इसके आगे नीचे ना तो माइनस में है ना रूट में। समझ में आ गया, चलो आगे अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, देखना बेटा, 5 का 5 cos 60 मतलब cos का चौथे नंबर का, इंटू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब √3/2, उल्टा करने पर 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 45 होता है 1। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2। cos 30 कितना होता है √3/2। ठीक है, चलो 5 का 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू, इसको एक में डाल देते हैं, इसको एक में डाल देते हैं, 2 2 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 3। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, देखना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आगे 5 1 5, तो 5/4, 4 4 16/3 और -1 का माइनस अपॉन। ठीक है, देखना 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, चल अब ऊपर ले लेंगे, इसको आगे इधर ही लिख दे क्या, चल इधर लिख देते हैं, 4 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, एलसीएम कितना हो गया 12। ठीक है, 12 एलसीएम हो गया, चलो नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड 12 में दिया तो 3, 3 का ऊपर 5 मल्टीप्लाई तो 3 5 15, 3 का डिवाइड 12 में दिया तो 4, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 16 4 64। ठीक है, माइनस का माइनस, 1 का डिवाइड 12 में तो 12, 12 का ऊपर मल्टीप्लाई वापस तो 12। ठीक है, नीचे 1 + 3 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 कट गया, नीचे तो खत्म हो गया, ऊपर क्या बच गया देखो 15 और 64 प्लस करने पे कितना आ गया ये 79 -12, माइनस करने पे कितना आ गया 67/12 आंसर। समझ आया, देख लो आराम से। ठीक है, चलो कोई चीज समझ नहीं आती तो पीछे वापस बैक करके इसको देखना। ठीक है, आगे चलो देखना बेटा, देखो 2 का 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है डिवाइड देने पे 1/√3, 1
प्लस 1/√3, नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। 2 1 जा 2, √3 का √3, ठीक है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर पूरा 3, ठीक है। 2/√3, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 3, नीचे डिवाइड 1, 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है। आगे देखो कितना आ रहा है 2/√3, 3 और 1 4, 4/3, ठीक है। डिवाइड में डिवाइड आ जाए तो उल्टा कर दो, तो 2/√3 को अपन लिखेंगे, नीचे वाले को उल्टा करना है तो कितना आएगा 3/4, और बीच में क्या लगाना है n2, ठीक है। 2 से 4 को काटा कितनी बार 2 बार, कितनी बार 2 बार। और √3 से 3 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि 3 के अंदर क्या होता है 2√3 होते हैं, कितने होते हैं 2√3, तो √3 से जब इसको काटेंगे कितना बचेगा √3, ठीक है। ये याद रखना, क्या बच गया ऊपर और नीचे 2, ठीक है। एक इसमें से काट देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। समझ में? √3/2 वैल्यू किसकी होती है tan 60, या किसकी tan 60 नहीं sin 60, ठीक है। cos 60 नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा sin 60, ठीक है। चलो आगे बेटा, ठीक है। चलो देखना बेटा, 1 माइनस 10, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 0/2 कितना आ गया 0, और 0 कब होता है वो देख लो केवल, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 0, अच्छा 0 सीधे देगा किसका, ठीक है। tan 90 तो 1/0 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, sin 45 नहीं होता है, कितना होता है 0, ठीक है। चलो आगे, वो सारी चीजें बता रहे उधर से ना, टेबल इतनी जरूरत नहीं, अब धीरे धीरे टेबल तो तुमको याद करनी पड़ जाएगी, ठीक है। चलो थर्ड, थर्ड हमको पता है कि sin 2a बराबर 2 sin है, कब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन, ये तो सीधा a बराबर एक एक करके रख के देखना होता है। a बराबर हमने 0 रखा, क्या रखा 0, ठीक है। देखो जब हमने यहां रखा 0, ठीक है, तो 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 0, क्या आ गया 0, ठीक है। तो साइन क्या आ गया 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, ठीक है 0। आरएचएस करेंगे 2 साइन है, तो 2 साइन, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, कितना रख दिया अपन ने 2 इंटू 0 0, दोनों का आंसर कितना आ गया 0। एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया किससे 0 डिग्री से, सब में देख लो, ठीक है। चलो अगला, चलो 2 का 2 इंटू टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1, ये तो कर लिया था ना, ये कर लिया ना अभी। 1 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी यही किया था ना, चलो एक बार इसको मैं आगे बढ़ा के डायरेक्ट बता दें, कर लिया तो ठीक है, ठीक है। वैल्यू रख दी, ठीक है, ठीक है। डिवाइड में क्या है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो बहुत खतरनाक तरीके से कर रहे हैं, मुझे बताना पड़ेगा इतना, 2 मिनट और पीछे भी जाना जाओ। चलो देखना बेटा, मैंने करा दिया ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, चलो देखना बेटा, चलो देखना बेटा क्या है इसमें, ये बीच में आ रहा है 2 इंटू 1/√3 वैल्यू रखी, 1 माइनस वैल्यू कितनी होती है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 1 जा 2, √3 का √3, ठीक है। 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर पूरा 3, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। इसके आगे तो लिख देते हैं
2/√3, एलसीएम लिया 3, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई है तो 3 माइनस कट गया तो 1, ठीक है। कितना बच गया 2/√3 बटा काटने पे 2/3, डिवाइड में डिवाइड आ जाए, ऊपर वाले को वापस लिखो, नीचे वाले को कर दो उल्टा कर दो और बीच में इनटू, 2 से 2 कटा, √3 से 3 को कटा, कितना √3, केवल क्या बच गया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की, ठीक है। चलो आगे, चलो चलो ठीक है। चलो ये मुझे ही कराना पड़ेगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया है। चलो देखना बेटा, मैं करा देता इसको, देखो एकदम इजी तरीके से देखना, ठीक है। ये सब काट देता हूं मैं, इधर देखना क्या दे रखा है। देखो एक तो दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर 1/√3। tan दे रखा है तो tan का ही सोचना है कि tan की कौन सी वैल्यू होती है जो 1/√3 होती है, तो कौन सी होती है tan 30, कौन सी होती है tan 30, ठीक है। 1/√3 तभी होती है ना, √3 दे रखा है इधर, एक मिनट, कितना दे रखा है √3 प्लस में, ठीक है। कौन सी वैल्यू होती है तो tan 60, कितनी होती है tan 60, और माइनस में क्या दे रखा है tan का a माइनस बी, कितना दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो tan की कौन सी वैल्यू होती है जब माइनस 1/√3 होता है तो tan का 30, ठीक है। चलो देखो tan से tan घट गया, क्या बच गया a प्लस बी बराबर 60, इधर क्या बच गया tan से tan घट गया, क्या बच गया a माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सर ये क्या दे रखा है, अभी लास्ट में समझ आ जाएगा ये क्या दे रखा है, ठीक है। चलो ये कहना चाह रहा है ए और बी जो आंसर आएगा दोनों मिला के कितने होंगे 0 डिग्री से ज्यादा होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे, इतना सा कह रहा है, ए ज्यादा होगा और बी कम होगा, ठीक है। चलो आगे देखना बेटा, अब इनको कुछ नहीं करना है, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करना है, विलोपन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 तो बी 2b, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे 30, 2 चिपका हुआ है ये चला गया डिवाइड, तो b कितना आ गया 15, ठीक है। 15 डिग्री इसका आंसर आया, ठीक है। वैल्यू ऑफ b, तो b का जो मान है पुट इन इक्वेशन 1, कि समीकरण 1 में b का मान रखने पर, इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी बराबर 60, b कितना आया 15, ये 15 रख दिया हमने, प्लस का 15 सामने गया तो माइनस का हो गया, a का आंसर कितना आ गया 45, क्लियर हो गया। a का आंसर b से बड़ा है, बड़ा है, दोनों मिला के देखो 45 और 15 60, दोनों मिला के देखो 60, 0 से ज्यादा और 90 से कम है, ठीक है। समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, वापस भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। देख लो, इस पे किसी को क्वेश्चन करना है तो मैं केवल लिख देता हूं, ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। साइन पे करके देखना, केवल 1/, ये करके मैं दे देता हूं साइन, ठीक है, √3/2, और ये क्वेश्चन करके देख लेना एक बार, a माइनस बी बराबर ले लेना 1/2, ठीक है। साइन का ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो चलो ट्रू और फॉल्स आ गए, ठीक है। देखो बेटा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी दोनों के टुकड़े करते ऐसा होता है क्या, जस्टिफाई, देखो जैसे अपन एग्जांपल लिया a बराबर 30 ले लिया, b बराबर 60 ले लिया, ठीक है। चलो अपन ने जस्टिफाई करना है, उसका पूरा बताना है, ठीक है। 30 प्लस 90 दोनों मिला के 90 होंगे क्या, देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब हम साइन a और b दोनों का निकालते हैं, देखो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2, और साइन 60 की √3/2,
एलसीएम लेंगे तो दो दो का एलसीएम दो, ऊपर प्लस करने पे 1 प्लस रूट 3। प्लस नहीं हो रहा है, दोनों का सेम आंसर आया क्या? नहीं, दोनों को अलग अलग और दोनों को प्लस करने के बाद दोनों का आंसर सेम नहीं आता। ठीक है, चलो फॉल्स हो गया। ठीक है, गलत हो गया, असत्य हो गया। चलो, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है क्या? देखो तो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले आया 0, फिर 1 अपॉन रूट 2, कितना? साइन 30 का 1 अपॉन रूट 2, फिर देखो फिर काटने पे 0.5 हुआ, फिर 1.41, बड़ा बड़ा। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। इतना नहीं पता, पर इतना तो बताइए कि 0 से 1 पे गया मतलब बड़ा, इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई, तो मतलब क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, चलो आगे। हमको तो केवल वैल्यू लिखनी है, डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल वैल्यू लिखनी, बताना है ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, अगला तीसरा देखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, कॉस की थीटा वैल्यू देखो पहले 1 है और घट के क्या हो गई? 0 हो गई, तो इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, आगे चौथा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। चलो देखो, दोनों बराबर होंगे, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉल्स हो गया ये भी। दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या सभी थीटा पे? नहीं होगी। ठीक है, देखो अलग अलग है ना दोनों की वैल्यू। ठीक है, चलो अगला, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला लिख दिया। कॉट का हमको बताइए क्या करते हैं, हमको याद है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, अगला। ठीक है, चलो खत्म। अच्छा 5 ही ट्रू फॉल्स थे। चलो इस तरीके से 8.2 के भी अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए। अगले चैप्टर में मिलते हैं अपन 8.3, लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर से 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही रहता है बार बार। तो अगले चैप्टर के लिए अपन एक अच्छे फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसको अच्छे से याद होने के बाद ही उस क्वेश्चन के 8.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।